हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्रोगोल्ड एचटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं फिर आ चुका हूं बीएससी एग्रीकल्चर की एक नई क्लास के साथ। और आज की जो क्लास होने वाली है वो 6 सेमेस्टर की क्लास है, जिसमें आप लोगों का जो सब्जेक्ट रहने वाला है वो है मैनर्स फर्टिलाइजर एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। सभी क्वेश्चन आंसर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और नए क्वेश्चन आंसर हैं। तो आप लोग पूरी क्लास जो है अच्छे से देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस क्लास में और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत किलो प्रति हेक्टेयर में है? ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए है हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है पंजाब। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंजाब। पंजाब में सबसे ज़्यादा उर्वरक की खपत होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, वह खाद जिसे जैव उर्वरक भी माना जाता है? ऑप्शन दिए गया, ऑप्शन नंबर ए है फार्म यार्ड खाद, ऑप्शन नंबर बी है खाद, या फिर ऑप्शन नंबर सी है हरी खाद, ऑप्शन नंबर डी है नील हरित शैवाल। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नील हरित शैवाल। वह खाद जिसे जैव उर्वरक भी माना जाता है, तो नील हरित शैवाल यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है, निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन कीजिए। तो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है वर्मी कंपोस्ट केचुआ, ऑप्शन नंबर बी का है फार्म कंपोस्ट खेत का कचरा, ऑप्शन नंबर सी है खेत की खाद मवेशियों का गोबर मूत्र और कूड़ा, ऑप्शन नंबर डी है हरी खाद रासायनिक यौगिक। तो दोस्तों, ऊपर के तीनों जैसा कि आप देख सकते हैं तीनों जो है राइट आंसर हैं। और इसमें आपका जो गलत आंसर है यानी कि गलत युग्म इसमें जो है वो हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, हरी खाद रासायनिक यौगिक नहीं होता है। ये यहाँ पे आपका जो है गलत युग्म दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है, पौधों के लिए एक संतुलित उर्वरक है? ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए है खाद, ऑप्शन नंबर बी है यूरिया, ऑप्शन नंबर सी है चूने का सुपर फास्फेट, ऑप्शन नंबर डी है अमोनियम सल्फेट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पौधों के लिए एक संतुलित उर्वरक जो है वो है यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खाद। खाद सबसे अच्छा उर्वरक है पौधों के लिए। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 5 है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो ये आप सभी लोगों को पता होगा। इसमें दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 46%। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है, तिलहनी फसलों के लिए आमतौर पर एनपीके खुराक की सिफारिश की जाती है, यानी कि तिलहनी फसलों में एनपीके की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए है 1:2:3, या फिर ऑप्शन नंबर बी है 1:2:1, ऑप्शन नंबर सी है 4:2:1, ऑप्शन नंबर डी है 3:2:1। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का? तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3:2:1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग जैव कीटनाशक के रूप में किया जाता है? इसमें आपके यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए हैं नीम, यूकेलिप्टस, तुलसी या फिर हल्दी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है केवल ए 1 और 4 वाला सही है, या फिर ऑप्शन नंबर बी केवल 1 या फिर सेकेंड वाला सही है, ऑप्शन नंबर सी है सेकेंड या फिर थर्ड सही है, या फिर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है थर्ड या फिर फोर्थ सही है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल फर्स्ट और फोर्थ ही सही है, यानी कि नीम और हल्दी। जैसा कि यहाँ पे प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग जैव कीटनाशक के रूप में किया जाता है? तो नीम और हल्दी का उपयोग जो है जैव कीटनाशक के रूप में किया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक की आवश्यकता होती है?
ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है विकास के प्रारंभिक चरण के दौरान तने और पत्तियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर बी है विकास के बाद के चरण में फल निर्माण में तेजी लाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है अत्यधिक पोटास के प्रयोग प्रभाव को कम करने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका जो राइट आंसर है आप साफ साफ देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है विकास के प्रारंभिक चरण के दौरान तने और पत्तियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 9 है, यूरिया है। ऑप्शन दिए गए हैं नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, या फिर फास्फेटिक उर्वरक, या फिर पोटास उर्वरक, या फिर लौह उर्वरक। तो यूरिया जो है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है, KCl के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन दिए गया, ऑप्शन नंबर ए है KCl भारत में सबसे आम और सस्ता उर्वरक है। ऑप्शन नंबर बी है KCl में सर्वाधिक 60% K20 होता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है KCl को MOP भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी है KCl क्षारीय एवं हल्की मिट्टी के लिए उपयुक्त है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में आपका जो ऑप्शन गलत है वो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, KCl क्षारीय एवं हल्की मिट्टी के लिए उपयुक्त है। ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बाकी आपके 3 राइट आंसर हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 है, यह रासायनिक उर्वरक बेहतर राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक होता है। तो कौन सा उर्वरक है जो बेहतर राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी है पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी है सोडियम, ऑप्शन नंबर डी है फास्फोरस। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि फास्फोरस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, एजोला का उपयोग किस जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका जो है वो हो जाएगा बड़ी मात्रा में ह्यूमस के रूप में, या फिर राइजोबियम, ऑप्शन नंबर सी है माइकोराइजा के रूप में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है साइनोबैक्टीरिया के रूप में। तो एजोला का उपयोग जो है इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी कि साइनोबैक्टीरिया के रूप में। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 है, यह जैविक खेती में शामिल नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए फसल चक्रण, ऑप्शन नंबर बी है रासायनिक उर्वरक, ऑप्शन नंबर सी है हरी खाद, ऑप्शन नंबर डी है कंपोस्ट, या फिर फार्म यार्ड खाद। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक जो है जैविक खेती में शामिल नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 है, गोबर की खाद में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए है 0.4 से 0.5, या फिर ऑप्शन नंबर बी है 3 से 4, या फिर ऑप्शन नंबर सी है 5 से 7, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 8 से 3। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 0.4 से 0.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 है, कंपोस्ट में फास्फोरस की प्रतिशत उपलब्धता होती है। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए है 5.5, या फिर ऑप्शन नंबर बी है 4.5, ऑप्शन नंबर सी है 3.5, ऑप्शन नंबर डी है 1.5। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी 1.5। कंपोस्ट में फास्फोरस की जो प्रतिशत उपलब्धता है वो है 1.5। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 है, नीम की खली में कितने प्रतिशत फास्फोरस होता है। तो ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए है 1.08, ऑप्शन नंबर बी है 2.08, ऑप्शन नंबर सी है 2.48, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 4.08। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए 1.08। नीम की खली में फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा होती है 1.08। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 है, जस्ता किस रूप में पौधों द्वारा अवशोषित होता है।
तो ऑप्शन दिए गए हैं ZNT, ऑप्शन नंबर बी है ZN++, या फिर ऑप्शन नंबर सी है ZNT+, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ZN++ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 है, जिंक सल्फेट को नहीं मिलाना चाहिए। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए है यूरिया में, या फिर ऑप्शन नंबर बी है म्यूरेट ऑफ पोटाश में, या फिर ऑप्शन नंबर सी है DAP में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है गोबर की खाद में। तो जिंक सल्फेट को किसके साथ नहीं मिलाना चाहिए? इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी DAP में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, DAP में NPK की मात्रा होती है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा कि DAP में NPK की मात्रा कितनी होती है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी। इसमें 18% नाइट्रोजन पाई जाती है और 46% जो है फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। और पोटास इसमें 0% होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 है, पौधों के जड़ों के विकास में निम्न में से कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है फास्फोरस, ऑप्शन नंबर सी है पोटेशियम, ऑप्शन नंबर डी है कैल्शियम। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, पौधों की जड़ों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी पोषक तत्व जो है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फास्फोरस। ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट लगता है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।